Hello my dear friends, welcome back. This is Alam and you are watching Alam English Studio. क्या क्या बात कर रहे हैं? So friend, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया नहीं होगा। क्योंकि मैंने जितने अपने तरफ से कोशिश किया, इतना अगर आप अच्छी तरह से फॉलो कर लेते तो आप डेफिनेटली इंग्लिश का जड़ तक पहुंच जाते। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैंने वो सब मोटी मोटी बातें आपको बताया कि इंग्लिश का जो मोटी मोटी बातें होते हैं, जैसे टेंस वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मैंने मॉडल्स वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, और अभी का जो है प्रीपोजिशन चल रहा है वो भी मैंने आपको एक एक सेंटेंस बना करके दो सेंटेंस बना करके पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको पूरी डिटेल्स में समझाया। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो फिर आपका ये नेगेटिव थॉट है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया। मैं चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो प्रॉपरली तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं। रही बात अभी प्रीपोजिशन जो चल रहा है, तो प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बिना आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? अगर आपको सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, दो सेंटेंस के बीच संबंध बनाना है, रिलेशन दिखाना है, तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन लगता ही है। तो इसलिए आपको प्रीपोजिशन आना बहुत जरूरी है, जो मैं अभी ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं। ये चौथा है और आज फाइनल वीडियो है प्रीपोजिशन का। ठीक है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेन इडियम, मेन प्रीपोजिशन जो हम छूट गए थे, वो पीछे था, तो मैं चाहता हूं कि उसको आज पूरी कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करूं। तो आज का जो है टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं विथिन के बराबर, है ना, कि विथिन हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि हम यूज करते हैं समय विधि के अंदर, जब हमें कहीं जाना है या कुछ काम करना है या कहीं से आना है, जो भी एक टाइम फिक्स होता है कि मैं इतने टाइम के अंदर करूँगा, इतने टाइम के अंदर आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, जो भी है एक अंदर के मतलब टाइम के अंदर की बात अगर चल रहा है वो, तो हम वहाँ पर विदिन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, आपके लिए समझने में इजी और बहुत ही बेहतरीन से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें कि हम 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, मतलब 10 मिनट के अंदर पहुँचना है, तो वहाँ पर हम विदिन का यूज करते हैं। जैसे वी विल अराइव within 10 मिनट्स। गॉट इट? कि हमको 10 मिनट के अंदर में पहुंचना है, तो हम विदिन लगा करके सेंटेंस पूरा करते। ये विदिन जो है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये दोनों के बीच में हमको सेंटेंस को जोड़ता है। अगर मैं बोलूं वी विल अराइव 10 मिनट्स, तो हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, इसका मीनिंग होता है। लेकिन 10 मिनट के अंदर में पहुंचेंगे, क्योंकि हमको अगर प्रेशर है, हम कहीं से आ रहे हैं और हमको पहुंचना, ये कोई पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? विदिन 10 मिनट्स, वी विल अराइव विदिन 10 मिनट्स, है ना? आप अराइव की जगह में रीच भी लगा सकते हो, रीच मीन्स भी पहुंचना ही होता है। ठीक है? रही बात कि हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, तुम 1 घंटे के अंदर होमवर्क पूरा करना होगा, है ना? तुम्हें 1 घंटे के अंदर होमवर्क पूरा करना होगा, तो यहां पर होगा यू विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क विदिन कितना? एन आवर्स, 1 घंटे के अंदर। यू विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क विदिन एन आवर्स। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं एमंग के बारे में। एमंग क्या होता है कि जो 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में अगर हमें बात करना हो, तो वहां पर हम एमंग यूज करते हैं। जैसे हमने कल पढ़े थे बिटवीन के बारे में। बिटवीन हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ 2 वस्तुओं के बीच में अगर हमें बात करनी हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन यूज करेंगे। लेकिन 2 से अगर अधिक बात हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, जो भी मतलब 2 से अधिक हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। ठीक है?
जैसे मैं पेड़ों के बीच एक पक्षी देखी। बहुत सारा पेड़ है, पेड़ नहीं पेड़ों मतलब बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारे पेड़ों के बीच एक पक्षी देखी, तो क्या होगा ना, एमंग यूज होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे आई सा आ बर्ड, कहाँ देखा, एमंग द ट्रीज, है ना। मैंने बहुत सारे पेड़ों के बीच एक पक्षी देखी, आई सॉ अ बर्ड अमंग द ट्रीज। उसी तरह से अगर वे भीड़ में चल रहे थे, एक से बात नहीं हो रहा है, दो से बात नहीं हो रहा है, भीड़ की बात हो रही है, यानी वो दो से अधिक लोगों के साथ चल रहा था। तो यहां पर क्या होगा, दे वेर वॉकिंग among the crowd। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको समझा के दिखाया कि विदिन का कहाँ यूज होता है और एमंग का यूज कहाँ होता है और किस कंडीशन में होता है, आपको मैंने पूरी डिटेल्स में समझाया। मैंने बस एक डायरेक्शन दिया, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है ना वो बहुत सारा होता है, 50 से ज़्यादा, तो हमको सबको कवर करना है। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं चाहता कि 2-2 वीडियो बनाऊंगा और 2-2 सेंटेंस बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। रही बात आपको कि इसका प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलेगा, इसका पूरा डिटेल्स और कहाँ मिलेगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर आलम इंग्लिश स्टूडियो, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल मिलता है मेरा वाला, जो मैं ऑलरेडी दे के रखा हूँ। तो वहाँ पर आप जा करके मेरे चैनल पर विजिट करना, जा करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और जो भी आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए, जो भी आपको नोट्स चाहिए, वहाँ पर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो जितना भी आप अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो ये एक डायरेक्शन में दे रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल्स अगर और चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर के विजिट कर लेना, ठीक है ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। रही बात, अब मैं बात करने वाला अगेंस्ट और ड्यूरिंग। अगेंस्ट तो आप सुनने में ही समझ में आ गया होगा कि अगेंस्ट मीन्स क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि विरोध या फिर खिलाफ, मतलब मैं अपने दोस्तों के डिसीजन के खिलाफ हूँ, है ना। आई एम अगेंस्ट माई फ्रेंड्स डिसीजन। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि मैं उस डिसीजन के मैं विरोध था, तो आई वॉज अगेंस्ट दैट डिसीजन। इस तरह से आप कंप्लीटली बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दो, फिर आप कोशिश करना अपने से। और अगर आपको और प्रैक्टिस सीट चाहिए तो मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल पे आप जाना, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा और आप अच्छे से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं उस निर्णय के खिलाफ था या विरोध था, तो वहाँ होगा आई वाज अगेंस्ट दैट डिसीजन। हो गया, आई वॉज अगेंस्ट दैट डिसीजन, मैं वो डिसीजन के खिलाफ था, है ना। उस तरह से अगर मैं बात करूं वो मेरे फैसले के खिलाफ है, तो यहां पर होगा ही इज अगेंस्ट माई डिसीजन। गॉट इट। अब मैं इसको जैसे आप चाहो उतना बना सकते हो। जैसे कि मेरे पापा मेरे डिसीजन के खिलाफ है, माई फादर इज अगेंस्ट माई डिसीजन, है ना। अब मैं बात करने वाला हूँ ड्यूरिंग के बारे में, किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। जैसे ड्यूरिंग का मीन्स होता है के दौरान। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, आप कुछ काम मतलब प्रोसेसिंग में लगे हुए, उसके बीच में अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसको हम ड्यूरिंग बोलते हैं कि के दौरान। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा अब मैं बताऊं, वह ब्रेक के दौरान मुझसे मिली। अब क्या होगा, शी मेट टू मी ड्यूरिंग द ब्रेक, है ना। शी मेट टू मी ड्यूरिंग द ब्रेक। उस तरह से अगर मैं बात करूं कि छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली गया था, या मैं दिल्ली जाऊंगा, या मैं दिल्ली में रहूंगा, तो वो क्या होगा, के दौरान, छुट्टियों के दौरान। तो मैं बनाता हूं यहां पर, जैसे मैं
छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था, तो आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग द वेकेशन। गॉट इट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे और इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो ना, जितना आप चाहो उतना तो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश, यू नो। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनीथिंग। अगर आपके माइंड में कुछ भी सीखने का अगर चल रहा हो, कि अगर आपका कुछ ड्रीम है सीखने का, तो उसको लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए, बिना प्रैक्टिस किए आप सीख नहीं पाओगे। बात तो सही है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह से हमको अगर यूज करना है टूवर्ड के बारे में, या फिर ये आफ्टर के बारे में, या बाद के बारे में, ये तीनों इतना ही मस्त प्रीपोजिशन है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है ना वो पूरा सिंपल है। इसको आप डेली यूज में आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ करने के पहले बात करते हो, कुछ करने के बाद बात करते हो, तो पहले या बाद की बात करना हो तो वहां पर आपको बिफोर और आफ्टर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये आपको ना मुंह पे ऐसे आ जाएगा, जितना आप चाहोगे ना, आप कभी भी हर एक सेंटेंस में आप इसको बना सकते हो, है ना। और रही बात टूवर्ड के बारे में, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, की तरफ जाओगे, की तरफ आओगे, कोई तुम्हारे तरफ आ रहा है, कोई तुम्हारे तरफ तुम्हारे ओर से जा रहा है, इस तरह से अगर आप बात करोगे तो टूवर्ड की बात करता है। और ये तीन सेंटेंस, तीन प्रीपोजिशन आपको डेली यूज में तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ये तीन ऐसा ही है कि बाद तो आपको बाद में कुछ बोलना हो, पहले कुछ बोलना हो, करना हो, खाना हो, पीना हो, जो भी हो, हाँ ना, तो उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि टूवर्ड मतलब टूवर्ड की तरफ या की ओर, जब हमें किसी को डायरेक्शन बतानी हो या डायरेक्शन के बारे में बात करना हो, तो डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? वो होता है दिशा, है ना। तो जैसे हम एक दूसरे की ओर दौड़े, हम एक दूसरे की ओर दौड़े या तरफ दौड़े, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे वी रन टूवर्ड्स इज अदर। गॉट इट। अब हम बात करेंगे, हम स्कूल की तरफ जा रहे थे, है ना, तो वी वाज गोइंग टूवर्ड स्कूल। गॉट इट। इतना सिंपल है। कितना सिंपल है? आपको लग रहा था हार्ड? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैंने बना के दिखाया। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी तो कोशिश कर रहे हो ना सीखने के लिए। हाँ, अब रही बात कि हम आफ्टर के बारे में कब बात करें। आफ्टर मतलब के बाद। मैं खाना खाने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू आफ्टर फिनिश माई फूड। इस तरह से अगर के बाद में बात करना हो तो वहां पर क्या करना है? आफ्टर लगाना है। जैसे वो मेरे बाद आया, अब कहीं आने की बात चल रहा है यहाँ पर। जैसे ही कैम, कब आया? मेरे बाद, तो यहाँ पर होगा आफ्टर मी। ही कैम आफ्टर मी। गॉट इट। अब उसको मैं बनाओ, जैसे मैं तुमसे क्लास के बाद मिलूंगा, तो यहाँ पर होगा आई विल मीट यू। कब? आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास। गॉट इट। अब मैं बात करने वाला बिफोर के बारे में। बिफोर क्या होता है? जब पहले की बात हो, कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले अगर हम यूज करते हैं आफ्टर, क्योंकि वहाँ पर होना है हिंदी में पहले। जैसे वो 8 बजे से पहले आ गया, है ना, तो यहाँ पर होगा ही कैम बिफोर 8 o'clock। ओके, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मैं सोने से पहले पढ़ता हूं, तो क्या होगा? आई रीड बिफोर स्लीपिंग। कितना गुड हैबिट है कि पढ़ने सोने से पहले अगर कोई पढ़ रहा है, तो इतना गुड हैबिट है कि वो अपने और
अपने माइंड को खींच रहा है, क्योंकि आपके पास 3 आंखें हैं, आपको मालूम नहीं है। हाँ, आपके पास कितना आइस है? 2 है, 1 2 और यहाँ 1 होता है, ठीक है। ये कब आपको खुलती है ये वाला आइस? जब आप कुछ रिवीजन करते हो, जब आप कुछ सोचते हो मन ही मन में, तो ये वाला आइस इधर काम नहीं करेगा, फिर यहाँ से दिखाई देगा आपको, पूरा पिक्चर सामने आएगा, पूरा डिटेल्स में आपको समझना है कहाँ से। यहाँ आपका एक आइस है जो कि ऑटोमेटिक आपको वो सोचने के टाइम में खुलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बेसिकली आपको अगर कुछ सीखना है, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, किसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जब रात को सोने से पहले, जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारा थॉट है, तो आप जो भी पूरा दिन अगर आप पढ़े, है ना, आपको रिवीजन करना है। कब? सोने से पहले आप 10-15 मिनट के लिए अपने बेड पे जाना, अब पहले ऐसे होकर के आप सोच रहे हो, उसको रिवीजन करना, आपको कहीं फोकस नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ आपका फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप देखोगे कि हाँ मैं ये पढ़ा था, मैं ये सुना था, मैं इसके यूज किया था। इस तरह से आप उसको कंप्लीटली रिवीजन कर पाओगे ये आइस के द्वारा, है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों आप खुद बताओ कि आज का वीडियो जो मैं आप लोग के बना रहा हूँ, इतना तक मैंने आपको समझाया था कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग को डायरेक्ट ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद स्टडी करता हूँ, मैं खुद इसका एक एक नोट्स निकालता हूँ, मैं इसका नोट्स भी बनाता हूँ, प्रैक्टिस शीट भी बनाता हूँ। मैं एक काम करने वाला बंदा होते हुए भी मैं आपको टाइम मैनेज करके आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। इतना तो मेरा हक बनता है कि एक लाइक दे देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो, है ना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो। रही बात कि मैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि भाई ये वीडियो में मेरे को इतना हेल्प रहा और इतना मैं समझ पाया। अगर नहीं भी समझ पाए तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे कमेंट से ही मेरे को अपने आप को सेटिस्फाई मिलेगा कि मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रहा हूँ तो इसमें कितना हेल्पफुल रहा और मेरा मेहनत कितना रंग ला रही है। क्योंकि मेहनत अगर मैं करूँ, आप लोग को ना करने देने की वजह से यही है कि अगर आपको अगर ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो आपको क्या लगेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं खुद मेहनत करके आप लोग को शेयर करता हूँ। तो मेरा ये है कहना कि अगर आप अच्छी लगते हो या बुरे लगते हो वीडियो, अगर आप अच्छा ना भी समझ पाए, समझ भी पाए, जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इतना तो हेल्प करना मेरे दोस्त। रही बात जो अभी का टॉपिक रहा वो है अंडर के बारे में और विनीत के बारे में। अंडर हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे रखी हुई है, बट कंडीशन ये है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, यानी छू नहीं सकते। और विनीत का क्या है? सेम वही है, बस कोई वस्तु के नीचे रखी हो लेकिन हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमारे मतलब टच में है, छू सकते हैं, तो वहाँ पर हम विनीत लगाते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, और आपको भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, दबा के करना है, और आपको प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा। कोई भी टीचर, कोई भी आपको अगर सिखा रहा है कुछ, तो वो आपको बस सिखा के चला गया, मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से उसके डूब जाना है, सीख लेना है, निचोड़ लेना है, स्क्रीच कर लेना है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सीट भी अपने व्हाट्सएप चैनल में देता हूँ, जो कि वीडियो के नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको मेरा चैनल मिलेगा। तो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब मैं बनाऊं, जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, वो टेबल के नीचे है, टच में नहीं है, तो वहां पर होगा कि द कैट इज अंडर द टेबल, गॉट इट। उसी तरह से अगर हम बनाए कुर्सी के नीचे चूहा था, है ना, वो टच में नहीं था, कुर्सी हाइट है, चूहा छोटा है, तो वो टच में नहीं था, तो वहाँ पर हम लगाएंगे जैसे द रैट इज अंडर द चेयर, गॉट इट। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा विनीत के बारे में। विनीत हम कहाँ यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन वो टच में हो, तो वहाँ पर हम विनीत लगाएंगे। जैसे मैं बात करूँ, क्या मेरा मोबाइल तकिए के नीचे था, तकिया के नीचे अगर, तो क्या है ना, वो टच में था, तो वहाँ पर हम बनाएंगे कि was my mobile beneath the pillow,
ये क्या है ना, टच में, इसके लिए हमने विनीत लगाया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरी घड़ी बैग के नीचे थी, तो क्या होगा, माई वॉच वॉज विनीत द, कहाँ पर था, बैग के नीचे, तो यहाँ पर होगा बी। गॉट इट दोस्तों, जितना आप सोच रहे हो ना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत सी इंटेलिजेंट बच्चे हो जो कि मेरा वीडियो देख करके बहुत कुछ सीख रहे हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। रही बात की अभी का जो है ये दो प्रीपोजिशन है जो कि मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट और फाइनल प्रीपोजिशन का वीडियो है, आज इसका अंत होने वाला है। जैसे मैंने पूरा 4 वीडियो यानी 4 एपिसोड कंप्लीट कर चुका हूँ, 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिया इसके लिए, है ना। तो आज अभी हम बात करने वाले हैं टिल और अनटिल। इसमें बहुत से लड़के या लड़कियाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम टिल कब लगाएंगे, अनटिल कब लगाएंगे। आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मोटी मोटी एक बात समझा देता हूँ। दोनों का मीनिंग सेम होता है ना। दोनों का मीनिंग क्या होता है, तक होता है या तक नहीं होता है, दोनों का सेम है। लेकिन एक बात आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जब तक नहीं हो रही हो बात, यानी ना की बात हो रहा है, यानी इंग्लिश में डोंट यूज हो रहा, वहाँ पर आप अनटिल लगा देना। और जहाँ पर ना की बात नहीं हो रहा, यानी सिंपल अगर सेंटेंस बन रहा हो ना के बिना, तो वहाँ पर आप टिल लगा देना। ऐसे इसमें कोई रूल्स नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ अंत तक हार मत मानना, तो यहाँ पर मत मानना मतलब ना की बात हो रही हो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जैसे कि डोंट गिव अप अनटिल एंड, है ना। यहाँ पर मैंने इंग्लिश का डोंट लगाया इसलिए मैंने अनटिल लगा दिया। अगर यहाँ पर अगर हम डोंट नहीं लगाते तो वहाँ पर क्या होता ना, अनटिल हम नहीं लगाते। तो ये आप याद रखना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। रही बात की क्या वह 6 बजे तक काम करेगा, यहाँ पर ना की बात नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपने टिल लगा देना है। जैसे कि मैं बनाऊँ कि विल ही वर्क, कब तक बात कर रहा है कि 6 बजे तक, विल ही वर्क 6 o'clock, है ना। यहाँ तक मैं बात कर दिया। अब बात करना है कि वह सुबह तक नहीं आया, तो यहाँ पर भी अगर हम नहीं की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि he did not come until कब तक, सुबह तक, इन द मॉर्निंग, है ना। अब हम बात करने वाले अप के बारे में। अप का मतलब होता है पर या फिर समाप्त होना कोई भी चीज़। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अपने हाथ ऊपर रखा, है ना। मैंने अपना हाथ ऊपर रखा, तो इससे यहाँ पर होगा कि आई पुट माई हैंड अप, है ना। मैंने अपना हाथ ऊपर रखा, आई पुट माई हैंड अप। अब मैं बात करूँ पतंग ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर होगा कि द काइट इज गोइंग टू अप। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या चल रहा है। जैसे कि हमको अगर कोई व्हाट्सअप बोल दिया ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट्सअप का मीन्स क्या होता है। एक बार मेरे को किसी ने पूछा था हाय ब्रो व्हाट्सअप, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि व्हाट्सअप पूछ रहा है, मुझे इसका मीनिंग एक्चुअल में वो मालूम नहीं था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं बोल रहा कि व्हाट्सअप नहीं फेसबुक में चला रहा, इस तरह से मैंने कुछ बोला था। आई कांट रिमेंबर इन दिस टाइम, बट वो बोला था मैं उस टाइम, ठीक है। तो वो होता है कि व्हाट्सअप के बारे में बात होना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई पूछ रहा है कि क्या चल रहा है हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में आप शॉर्ट में ये भी बोल सकता हो कि व्हाट्स अप, ऐसा। लेकिन आप अगर कंप्लीटली सेंटेंस बनाना चाहते हो तो वहाँ पर ये लगा देना व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, कि क्या चल रहा है। लेकिन शॉर्ट में ये हो गया। तो दोस्तों मैंने पूरा मेहनत करके आपको पूरा प्रीपोजिशन जितना आपको चाहिए था, ज़रूरी है अभी आपको बात करने के लिए इंग्लिश में, तो वो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली 4 वीडियो में मैं बना दिया और मैं आपको समझा दिया। रही बात कि अगर बहुत से अभी भी बाकी है जो कि उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। बाकी ये जितना भी मैंने अभी आपको सामने आज 4 दिन से वीडियो बना करके कंप्लीट किया, वो बहुत ज़रूरी और वो डेली लाइफ में यूज होता ही है।
है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम मेहनत करो, ज़्यादा मुझे मेहनत करने दो। मैं अगर कम्प्लीटली आपको अगर समझा पाया तो आपको सीखने में बहुत ईजी होगा और बहुत अच्छी तरह से आप सीख पाओगे।